अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुमकुम भाग्य की आज की एपिसोड स्टार्ट हुई तो वहाँ पे सबसे पहले दिखाया कि प्राची को शाहाना जो है वो लेकर आ रही होती है, तो रिया जो है वो चिढ़ जाती है कि तुम लोग इतनी देर क्यों कर रहे हो। फिर आके प्राची को भी डांटती है कि तुमने मेहंदी लगाई हुई है, तुमसे चला क्यों नहीं जाता, तुम हर एक को देर कर रही हो, यहाँ तक कि तुमने हमें भी इतना ज़्यादा लेट करवा दिया है। जल्दी चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब ये शादी होकर रहेगी। प्राची को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे कि ये शादी कुछ देर के लिए और जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, रुक जाए, फेरे ना हो। तो उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो खुद को गिराने की कोशिश करती है और गिर जाती है। फिर रणबीर जो है वो समझ जाता है कि अब ये कोई ना कोई ड्रामा करेगी ताकि इसको मंडप में बैठना ना पड़े और ये शादी ना करे। फिर वो खुद ही उठता है और उठ के उसको गोद में उठाता है और ला के मंडप में बिठा देता है। वो चीखती है दबे आवाज़ में कि सिद तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, तुम्हें पता है मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसको लाकर तो मंडप में उस जगह पे बिठा देता है जहाँ दुल्हन को बैठना होता है। यहाँ पे रिया बहुत खुश हो रही है कि सिद ने ये स्टेप उठाया। और वो ये देख के आर्यन और शाहाना जो है वो बड़े हैरान हो रहे होते हैं। शाहाना को तो पता है। आर्यन उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने प्राची को क्यों बिठा दिया मंडप में। तो वो कहती है पागल, वहाँ पे रणबीर बैठा हुआ है, सिद्ध नहीं है। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब एक दफ़ा फिर से प्राची और रणबीर के फेरे होंगे और एक दफ़ा फिर से ये दोनों पति पत्नी एक हो जाएंगे और इनकी फिर से शादी हो जाएगी। फिर पंडित जी कहते हैं प्राची को कि अपना हाथ जो है वो दुल्हा के हाथ में दे। तो वो हिचकिचाती है, नहीं पकड़ाती। तो पीछे से रिया ओवर एक्साइटेड होती है और आके ज़बरदस्ती उसका हाथ जो है वो रणबीर के हाथ में पकड़ा देती है, जो कि उसके ख्याल में सिद्ध है। फिर जब टाइम आता है कन्यादान का, तो बहुत खुशी खुशी वो प्राची को कहती है कि अब तो दिल से तुम्हारी ये दुआएं निकल रही हैं, मैं खुद करूँगी कन्यादान। और वो कहती है कि मैं इस गांठ के साथ दुआएं भी बांध दूंगी। और बहुत खुश हो रही होती है कि बिल आखिर प्राची की जो है वो शादी हो रही है। तो जैसे ही प्राची फेरों के लिए खड़ी होती है तो अचानक से उसका हाथ जो है सिद के झटका देने से उसके सीने पे चला जाता है। और जब वो महसूस करती है तो उसको महसूस होता है कि ये तो उसका अपना पति है, ये तो रणबीर है। तो वो उसका नाम लेती है, तो वो कहता है हाँ ये मैं हूँ। फिर उसके बाद प्राची जो है वो खुशी खुशी फेरे लेने के लिए तैयार हो जाती है और फेरों के दौरान खुशी उसके चेहरे से छलक रही होती है। यहाँ रिया भी बहुत खुश है कि बस अब तो ये शादी सिद्ध की और प्राची की तकमील तक पहुँच जाएगी। यहाँ जब दादी देखती है कि ये दोनों पीछे बहुत मुस्कुरा रहे हैं और इनकी तो एक्साइटमेंट देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर उन दोनों के पास जाती हैं और कहती हैं कि प्राची और सिद्ध की शादी में तुम दोनों को किस चीज़ की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो फिर वहाँ पे शनाया जो है वो बता देती है दादी को कि यहाँ पे रणबीर बैठा हुआ है, सिद्ध नहीं है। जब दादी को इस हकीकत का पता चलता है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जाकर फिर अपने बेटे को कहती है कि मुझे भी फूल दो, मैं भी निछावर करूँगी। तो ये बात सुन के और दादी की खुशी देख के उनका बेटा जो है वो हैरान रह जाता है और पूछता है कि आपको अचानक क्या हुआ जो आप इतनी ज़्यादा खुश हैं। वो कहती है तुम्हें भी बहुत जल्द इस खुशी के बारे में इल्म हो जाएगा। यहाँ पे रिया की खुशी दीदनी है, उसको समझ नहीं लग रही कि वो क्या करे। उसकी खुशी फूट फूट के उसके चेहरे से अया हो रही है। और यहाँ पर प्राची जो है वो भी बहुत खुश है कि बिल आखिर उसकी शादी अपने पति के साथ ही एक दफ़ा फिर से हो रही है और सब लोग इनवाइटेड हैं, सबके सामने पूरी उनकी सोसाइटी मौजूद है। जब रणबीर उसकी मांग में सिंदूर भरता है, यही तो वो चाहती थी कि उसकी शादी, यही तो उसका ख्वाब था कि जब उसकी शादी हो तो सबका आशीर्वाद मिले और सब उसको अपनी दुआओं में शामिल रखें। तो बस यही कुछ अब हो रहा है। हालांकि ये रिया की प्लानिंग है, लेकिन उसको पता नहीं है कि काया पलट चुकी है और रणबीर ने एक दफ़ा फिर से प्राची की मांग में सिंदूर भर दिया है और रिया की मौजूदगी में हुआ है ये सब कुछ। इसके बाद पंडित जी बताते हैं कि विवाह संपन्न हुआ, अब आप लोग उठ के बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सब बहुत खुश होते हैं, तालियां बजती हैं, बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया जाता है। और फिर दूल्हा दुल्हन जो हैं वो उठते हैं और उठ के अपने जो घर के बड़े हैं, जितने वहाँ पे उनके अपने मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये वो मौका है जहाँ
प्राची अपनी सास से कहती है कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आप मुझे सच्चे दिल से दुआएं दें और अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि मेरी शादी आपके आशीर्वाद के बिना बिल्कुल अधूरी थी। तो उसकी सास बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और उसको प्यार करती है। यहाँ पर दादी जो हैं वो और उनके जो पिताजी हैं वो उनको प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दोनों को दुआएं देते हैं। लेकिन जब दादी उनके गले मिलती है तो बताती है कि मुझे पता है कि ये रणबीर है और मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। दोनों दूल्हा दुल्हन पीछे अपने बहन भाइयों की तरफ देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि इन्होंने राज़-फाश कर दिया है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दादी उनके कान में उनको लंदन के हनीमून का भी सरप्राइज़ देती है। यहाँ पे रिया बहुत खुश है और अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करती है, प्राची के पास आती है, उसको कहती है कि मुझसे भी दुआएं लो, मुझसे भी गले मिलो, मैं अभी बहुत खुश हूँ तुम्हारी शादी पे। फिर रणबीर अपना सेहरा उठाता है और अपना चेहरा दिखाता है तो फिर दुनिया बदल जाती है। रिया को फिर समझ लगती है कि एक दफ़ा फिर से वो हार चुकी है। रणबीर और प्राची फिर से एक हो गए हैं और उसकी आंखों के सामने उन्होंने फेरे लिए हैं, सिंदूर भरा गया है और सब उसकी आंखों के सामने हुआ है। दूसरी तरफ दिखाते हैं सिद्ध अपनी बहन को लेकर आ रहा है और रास्ते में उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, तो वो बताती है कि अब मैं अपने भाई के पास हूँ, आज़ाद हूँ, तो तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं इस वक्त अपने आप को कितना ठीक महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसी गुफ्तगू के दौरान सिद्ध मिरर में देखता है कि दो लोग जो मोटरसाइकिल पे सवार हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं। तो वो एकदम से परेशान हो जाता है, उसकी बहन उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है ये जान के कि दो लोग जो हैं वो यकीनन आलिया के भेजे हुए गुंडे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। तो वो परेशान होती है कि शायद वो कहीं फिर से इसको किडनैप ना कर लें। तो सिद्ध जो है वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं इनसे तुम्हें बचा के घर ले जाऊंगा और हम इनको धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ दिखाते हैं कि रिया चीखती है, चिल्लाती है और गुस्से में मम्मी जी जो है वो मंडप छोड़ के जाने लगती हैं। तो रणबीर जो है वो भागता है और भाग के जाके अपनी माँ को आवाज़ें देता है, पीछे लपकता है और उनको जाके रोक लेता है और पूछता है कि आप क्यों जा रही हैं। और यहाँ पे फिर वो फटती हैं और अपने गुस्से का भरपूर इजहार करती हैं और कहती हैं कि एक दफ़ा फिर तुमने वो किया जो तुम चाहते थे, तुमने आज फिर से अपनी मर्ज़ी पूरी कर ली। अगर यही सब करना था तो सिद्ध और प्राची की शादी का इतना बड़ा ढोंग रचाने की, इतना ड्रामा क्रिएट करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी आखिर? अगर तुमने अपनी ही मर्ज़ी करनी थी और यही सब कुछ करना था और प्राची से ही खुद दोबारा शादी करनी थी, तो ये सब कुछ हमारे सामने करने की क्या ज़रूरत थी? हमें क्यों पागल बनाया? ये सब कुछ हमारे सामने क्यों इस तरीके से तुम करते रहे? तो उस जगह पे रणबीर जो है वो अपनी माँ की उस गुस्से के इजहार को देख रहा होता है और इसी जगह पे ड्रामा जो है वो एंड हो जाता है। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।